नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना आपको किस तरह से खबरें दी जा रही है यह आप अब भली भांति जानने लग गए हैं। आपको खबरें देखे, मेन स्ट्रीम मीडिया की खबरें देखे कितना समय हो गया यह आप अवश्य कमेंट करके बताएं। तो क्या है आज देश दुनिया की बड़ी खबर? जी हाँ, लगातार 9 साल कनाडा के पीएम रहे जस्टिन ट्रूडो का युग खत्म हो गया। मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री होंगे। कार्नी ने अपने पहले ही भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ललकारा है। कार्नी ने कहा कि ट्रंप गलती ना करे, जो ट्रेड वार उन्होंने छेड़ा है उसे कनाडा ही जीतेगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप टैरिफ का जवाब हमने भी टैरिफ लगा कर दिया है। कनाडा संप्रभु देश है, कभी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। कनाडा लोकतंत्र का समर्थक रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में रविवार को टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया, मगर समापन समारोह में मंच पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। वहीं पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पीसीबी के सीईओ समीर अहमद, जो इस टूर्नामेंट के निदेशक भी थे, दुबई में समापन समारोह के लिए मौजूद थे, लेकिन उन्हें बुलाया नहीं गया। रिपोर्ट के अनुसार उनसे संपर्क नहीं हो पाया, जिससे निमंत्रण नहीं गया। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की सोमवार को हंगामेदार शुरुआत हुई। कांग्रेस, तृणमूल, सपा, आम आदमी पार्टी और राजद ने मतदाता सूची में कथित हेरफेर पर चर्चा कराने की मांग की। वहीं तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुद्दे पर सरकार पर बड़े आरोप लगाए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी मतदाता सूची का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सभी राज्य मतदाता सूची पर सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट सवालों के घेरे में है। विपक्ष चाहता है कि इस पर सदन में चर्चा हो। वहीं टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि ममता बनर्जी ने हरियाणा, बंगाल की मतदाता सूची में एक ही एपिक नंबर की वोटर आईडी का मामला उठाया। अगले साल बंगाल, असम में चुनाव है, इसलिए सूची संशोधित होनी चाहिए। उधर राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मुद्दा उठाया तो सभापति ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इससे नाराज विपक्ष वॉकआउट कर गया। बाद में खड़गे ने कहा कि चुनाव आयोग ने 2 मार्च को चुनावी रिकॉर्ड में गड़बड़ी स्वीकार की है, इसलिए चर्चा कराना जरूरी है। आप इस पर अवश्य राय दें कि यदि गड़बड़ी स्वीकार की है चुनावी रिकॉर्ड के अनुसार, तो क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं। वहीं पश्चिम बंगाल की हल्दिया से भाजपा विधायक तापसी मंडल सोमवार को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में शामिल हो गई है। तापसी नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की करीबी है। विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले उनका जाना पार्टी के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटर्स का मुद्दा उठाया था। राहुल ने कहा था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के वोटर्स की संख्या में बड़ा अंतर है, जो दर्शाता है कि फर्जी मतदाता जोड़े गए। इसकी जांच होनी चाहिए। बिहार में ज्वेलरी शोरूम में अब तक की सबसे बड़ी लूट की वारदात हुई। सोमवार को आरा के तनिष्क शोरूम में 8 हथियारबंद लुटेरों ने मात्र 17 मिनट में करीब 25 करोड़ रुपए के सोने और हीरे के गहने सहित 50,000 रुपए की नकदी लूट ली। सुबह 10:15 बजे लुटेरों ने शोरूम के 2 फ्लोर पर तैनात 25 महिला पुरुष स्टाफ को पिस्टल की नोक पर बंधक बनाया और 10:37 तक बेखौफ लूटपाट कर भाग निकले। भागने से पहले लुटेरों ने शोरूम में तैनात 2 सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाकर पीटा और उनकी राइफल और 6 कारतूस भी लूट लिए। इसकी आप कितना चर्चा देखी पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पर, जबकि शाम को 4 घंटे तक लगातार किसके बयानों पर चर्चा की जा रही थी। आप यह अवश्य घूम फिर कर पूरे मीडिया चैनल पर देखेंगे तो यह सबसे बड़ी चर्चा होनी चाहिए कि अब तक की सबसे बड़ी गहनों की लूट, जबकि बयान किसके बयान? संभल के पुलिस अधिकारी के बयान पर पूरे 4 घंटे तक लगातार चर्चा की जा रही थी। एलन मस्क के स्वामित्व वाली एक्स की सेवा सोमवार को घंटों बाधित रही। दुनिया भर के लाखों यूजर्स ने एक्स एक्सेस करने में कठिनाई की सूचना फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित अन्य प्लेटफॉर्म पर दी। मस्क ने इसे बड़ा साइबर हमला बताया। उन्होंने कहा कि यह किसी बड़े ग्रुप या किसी देश द्वारा दिया गया साइबर अटैक हो सकता है। मस्क ने कहा कि एक्स पर रोज हमले होते हैं, लेकिन ये बहुत तैयारी और संसाधन के साथ किया गया है।
छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच पूर्व सीएम भूपेश बघेल तक पहुंच गई है। छापेमारी के तुरंत बाद कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता भिलाई में बघेल के घर के बाहर इकट्ठा हो गए और ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। ईडी की टीम पर ईंट पत्थरों से हमला भी किया गया। ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है। टीम की गाड़ी के आगे और पीछे बड़े पत्थर फेंके गए। कांग्रेस ने इन छापों को संसद के बजट सत्र के पुनः शुरू होने के दिन हेडलाइन मैनेजमेंट की साजिश करार दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि संसद का सत्र शुरू हो रहा, ध्यान भटकाने के लिए रेड कराई। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर एक हफ्ते से मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं और ऊंची समुद्री लहरों का कहर जारी है। चक्रवात अल्फ्रेड के कारण ब्रिस्बेन में बीते 50 वर्षों की सबसे अधिक डेली बारिश दर्ज की गई। यहां 24 घंटों में 275.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई, जो 1974 के बाद की सबसे अधिक बारिश है। ब्रिस्बेन के अलावा गोल्ड कोस्ट, स्केनिक रिम और लॉकेयर वैली में 200 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। हर्वे बे और फ्रेजर आइलैंड में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह की 66वीं वर्षगांठ के मौके पर सोमवार को चीनी दूतावास के बाहर तिब्बती शरणार्थियों ने प्रदर्शन किया। सभी ने तिब्बत की आजादी की मांग की, हालांकि प्रशासन ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कठुआ में नागरिकों की रहस्यमयी मौत पर चिंता जताई। उन्होंने विधानसभा में कहा कि इन मौतों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। अब्दुल्ला ने पुलिस पर सवाल उठाए कि विपक्ष के नेता सुनील शर्मा को शोक संतप्त परिवारों से मिलने की अनुमति दी गई, लेकिन डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को रोका गया। अब्दुल्ला ने निर्दलीय विधायक रामेश्वर सिंह पर हमले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दूसरी ओर उमर ने कहा कि एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संघर्ष विराम के बाद सीमावर्ती इलाकों में पर्यटन गतिविधियों में तेजी आई है। 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप को मंगलवार को 50 दिन पूरे हो जाएंगे। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए 100 से ज्यादा कार्यकारी आदेश साइन किए हैं। अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ट्रंप के अहम सहयोगी बनकर उभरे हैं। ट्रंप और मस्क की जोड़ी ने कई फैसलों से अमेरिका सहित दुनिया भर के लोगों को चौंकाया है। गुजरात के अमरेली जिले में 50 से अधिक गाँव में कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। इसका मकसद अकेले रहने वाले बुजुर्गों को सुबह शाम भोजन कराना। ये भोजन पूरी तरह से निःशुल्क है। इन गांवों में अशक्त, बीमार और अकेले रह रहे बुजुर्गों को उनके घर तक रोजाना अल्पाहार और भोजन पहुंचाया जाता है। सावरकुंडला तहसील के जीरा गाँव में 2022 में लीला व अन्नपूर्णा भोजनालय के श्री गणेश के साथ इस भोजन सेवा की शुरुआत की गई। अमरेली के गाँव में ज्यादातर बुजुर्ग अकेले रहते हैं, तो ये बड़ी सराहनीय पहल। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।